वेलकम टू ऑल। मैं हूं राहुल भामरे। जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपको आने वाले समय में बहुत काम आने वाला है और आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो उसका नाम है भारत का संवैधानिक इतिहास, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत में हमारे जो संविधान की नींव है वो कैसे रखी गई है, ठीक है, तो इसका पूरा ढांचा कैसे तैयार हुआ है, जो 1935 का हमारा जो मेन संविधान का ढांचा है वो किसके आधार पर बना हुआ है, वो अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब आप देखते हैं यहाँ पे कि जिस कानून और नियमों को ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में लाया गया था, अब ये लाने का पर्पस क्या था? उनका लाने का पर्पस ये था ट्रेडिंग करना। ट्रेडिंग मीन्स व्यापार करना। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक फरमान जारी किया था कि भारत में आपको हम व्यापार के लिए कुछ समय के लिए हम टाइम देते हैं कि आप जाके वहां पे आपका व्यापार कीजिए। ठीक है, अब व्यापार जो काली मिर्च वगैरह का जो व्यापार जो पुर्तगाली करके गए थे उन्हीं से इंस्पायर होकर वो लोग आए थे और यहाँ पे अपना वर्चस्व स्थापित करने लग गए थे धीरे धीरे। अब वर्चस्व स्थापित करने के पीछे आपको जैसे सर ने हिस्ट्री में पढ़ाया होगा कि वो जहांगीर के समय में आते हैं और वहां से वो फैक्ट्री को खोलने के लिए जो भी अनुमति वगैरह लेते हैं, तो वहां से उनका धीरे धीरे बैकअप बनता गया और वो कोठियां बनाते गए। कोठियां मतलब किले वगैरह बनाते गए जहाँ पे वो उनका सामान को रख सके। ठीक है, अब सामान रखने के साथ साथ वे वहां के लोगों को अपना मुनीम बना लेते थे ताकि वो उनसे रूल कर सके, उनपे एक्ट कर सके या फिर उनसे कर ले सके। तो कर लेने के दिशा में वो अपना कदम आगे आगे बढ़ाते गए और फाइनली वो व्यापार करने के उद्देश्य से जो आए थे वो रूल करने लगे, वो शासन करने लगे उनके व्यापारी। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी को पता नहीं था, जो महारानी एलिजाबेथ थी उस समय में जिसने फरमान जारी किया था, उनको पता नहीं था कि भारत में क्या होते जा रहा है। ठीक है, तो जब उनको पता चला तो वहां के जितने भी गवर्नर थे उनको एक्सचेंज करते गए। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वायसराय से गवर्नर बने और फिर वो चेंजेस हुए, तो कैसे कैसे हुए चेंजेस। इसी के साथ में अब देखो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जो इंडिया में आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो अंग्रेजों के द्वारा आई थी। ठीक है, अब दूसरी भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया मतलब ईस्ट के जो आपका क्षेत्र है उसको हम बोलते थे ईस्ट इंडिया, और इधर वेस्ट इंडिया को हम बोलते थे जो आपका आज का वेस्ट इंडीज है वो। ठीक है, तो इनका उद्देश्य मेन था भारत में व्यापार करना। ठीक है, अब इनका व्यापार करने का तो मेन एम था, तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया, तो ये धीरे धीरे रूल करने लगे, शासन करने लगे। ठीक है, अब इनमें जो शासन करने का जो मेन मोटिव है, मतलब जो इनका बेस कहाँ से फाउंड हुआ, इनका बेस कहां से फाउंड हुआ, तो इनका बेस एक तो आपके समय 1757 का प्लासी का बैटल, ठीक है, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी, ये उनका फाउंडर हो गया पूरा, मतलब पूरा बेस का बन गया कि अब हम यहाँ पे भारत में जितने भी राजा है, जितने किंगडम है, उनको हम जीत सकते हैं। फिर जो दूसरा वाला बैटल हुआ था वो 1764 का बक्सर का, इन दोनों ने ही नींव रखी थी अंग्रेजों को शासन करने के लिए भारत में। ठीक है, तो उसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी, जिसमें जो पूरा बंगाल का क्षेत्र था, मतलब अनडिवाइडेड इंडिया जो था, तो सबसे बड़ा क्षेत्र था बंगाल का, क्योंकि वहां पे जितनी भी नदी है वहां से बह के जाती है और वो उपजाऊ क्षेत्र है, तो वहां से इनको किसी भी सामान की रिक्वायरमेंट पड़ती थी तो वो फुलफिल होती थी, चाहे अनाज से लेके, चाहे ट्रांसपोर्टेशन से लेके। तो ईरान से भारत तो बांग्लादेश तक के पूरी एक लाइन थी, किसके लिए? इनके जाने और आने के लिए। उस समय की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका फाउंडेशन जो बन गया वो इन दोनों युद्ध के बेस पे बना, यहाँ से वो रूल करने लगे और बंगाल को अपने अधीन में ले लिया उन्होंने। ठीक है, फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि जो युद्ध हुए थे, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, उसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजों ने सुव्यवस्थित शासन के लिए एक एक्ट पारित किया। वो कब किया? देखो 1773 में किया, जब तक कि वो व्यापार करते थे और अपना साम्राज्य सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। वहां पे क्या किया इन्होंने? अब इनका जो गवर्नर जो जनरल थे
इन्होंने 4 कमेटी बनाई, और वो कहां से ये बनाई, वो बनाई लंदन की प्रिंसी काउंसिल से बनाई। इन्होंने जो 4 सदस्य थे ये आपके मेन थे, ठीक है। इन्हीं का जो यूथ होता था वो पूरे किसको क्या करना है, किसको कर कहां से लाना है, किसको व्यापार कितना देना है, कौन से राजा को अपने अंडर में लेना है, किसको कैसा काम करवाना है, ये 4 जो सदस्य थे इनके कार्यकारिणी के, वो इन्हीं के बेसिस पे चलते थे, ठीक है। जो उनका संयुक्त रूप से काम वो देखते थे, और इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता था। प्रत्यक्ष मतलब होता है कि बहुमत मतलब कि जैसे आज हम हमारा प्रधानमंत्री चुनते हैं तो जनता के द्वारा चुना जाता है, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। और अप्रत्यक्ष चुनाव उसको बोलते हैं कि जो हमने नेता चुन लिया है, जनता द्वारा चुना गया है, वो आगे जाके किसी और को चुनेगा तो वो अप्रत्यक्ष चुनाव में आ जाएगा। तो सेम चीज, ठीक है। तो बहुमत से वो अपने नेता चुनते थे, अपने वहां पे गवर्नर चुनते थे। कहां से? वो प्रिंसी काउंसिल से, ठीक है। यहाँ से नहीं, यहाँ पे तो केवल वो भारत में रूल करते थे, शासन करते थे, ठीक है। अब बंगाल के गवर्नर को 3 प्रेसिडेंसियों का गवर्नर नियुक्त किया गया, जैसे भाई मद्रास हो गई, बॉम्बे हो गई और बंगाल हो गई। तो ये यहाँ की 3 प्रेसिडेंसी मुख्य थी जहां पे वो शासन कर पाते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से व्यापार करना उनके लिए संभव था, और वहां से समुद्र के लिए रास्ते पूरे ओपन थे उनके लिए, ठीक है। अब अगर यहाँ कोई कानून को जो उन्होंने लागू करवाना है, उनको अगर वो कोई तोड़ देता है उन्हीं के बीच में से, या फिर भारतीय जनताओं में से कि भाई हम कर नहीं देंगे, टैक्सेस नहीं देंगे, तो उन्होंने उसके लिए क्या किया था? उसके लिए उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। तो पहला सर्वोच्च न्यायालय भारत में बना था कोलकाता में, ठीक है। वो किसके फरमान से बना था? लंदन की प्रिवी काउंसिल से, ठीक है। और उनका जो मेन था उनका वो क्राउन था। क्राउन मतलब एक संगठन होता है, ठीक है। उनको सूचना देना पड़ता था कि हमने आज इतना व्यापार किया, हमने आज ये किया, वो किया। तो मेन हेड तक के बात को पहुंचाने का काम इनको क्राउन को देना पड़ता था, सभी सूचनाएं। और वो सूचनाएं आगे फ्लक्चुएशन में जाती थी, और जहां से ये एक्ट पास हुआ है वहां पे ये अच्छे से उसको इलॉबरेट करते थे। 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट ये कहता है, जो अब तक के हमारा 1773 में हो गया है उसको थोड़ा सा सुधारने के लिए, क्योंकि उसमें जो हमने देखा कि संयुक्त रूप से सत्ता का उपयोग करते थे। अब सत्ता में दोनों चीजें होगी, एक तो राजनीतिक चीजें होगी और एक आपकी कौन सी हो जाएगी? व्यापारिक चीजें हो जाएगी। अगर दोनों को एक साथ अगर क्लब करके चलोगे तो आपका शासन सही रूप से नहीं चलेगा। तो इन्होंने क्या किया कि 1784 में एक एक्ट लाया, उसको बोलते हैं पीट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं, ठीक है। जो इनकी कार्यकारिणी में हमने देखे थे 4 सदस्य थे, इसमें से इन्होंने एक कम कर दिया, ठीक है। फिर क्या किया? इन्होंने दोहरे शासन का आप प्रारंभ कर दिया, मतलब यूज करना प्रारंभ कर दिया। अब दोहरे मतलब क्या? एक तो राजनीतिक काम अलग कर दिए, और एक इन्होंने प्रशासनिक जो हमारे व्यापारिक काम थे उसको अलग कर दिया, ठीक है। देखिए, तो जो व्यापारिक काम है उसको जो बोर्ड डायरेक्ट करेगा उसको नाम दिया उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। किसको? व्यापारिक कार्य को नाम दिया उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये एक उन्होंने अलग कर दिया, और जो दूसरा अलग किया उन्होंने राजनीतिक कार्य को अलग किया, उसको नाम दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये आपके डायरेक्ट एमपीएससी यूपीएससी के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पीट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ये किसके अधीन कार्य करते थे या फिर किसके अंडर में थे, ठीक है। तो एक तो व्यापारिक कार्य अलग हो गया था और एक राजनीतिक कार्य अलग हो गया था, ठीक है। इसके पहले जो हमने पढ़ा था पीट्स का इंडिया एक्ट, ठीक है। उसके बाद जो प्रोसेस शुरू हुई हमारी धीरे धीरे, तो उसपे क्या हुआ? 1793 मतलब 1793 का जो एक्ट आया। अब जैसे दोहरे जो प्रशासन की नींव रखी थी, एक राजनीतिक कार्य अलग किए थे और एक व्यापारिक कार्य अलग किए थे। अब ये कुछ 5-6 साल का तो नहीं होगा कि भाई सब कुछ ठीक हो जाए, इसको होने के लिए टाइम लगा, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में उनको इनका साम्राज्य फैलाना था, इनका व्यापार विस्तृत करना था, इलॉबरेट करना था, एलोंगेट करना था। इसलिए इन्होंने क्या किया? वो अवधि को इन्होंने 20 साल तक के बढ़ा दिया, ठीक है। 20 साल तक के बढ़ा दिया। आप देखो ये जो एक था इसके पहले कब आया था, ठीक है। 20 साल, ये देखो 20 साल का एक और जनरेट हो गया, ठीक है। तो ऐसे करते करते इन्होंने इनके जो गवर्नर थे उनको लाके इन्होंने बैठा तो दिया, लेकिन वो कंपनी का विस्तृत
करने के लिए इन्होंने 20-20 साल का गैप ले लिया। ठीक है, मतलब इनकी नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए 20 साल का इन्होंने गैप ले लिया। तो इसमें क्या हुआ देखो, इस एक्ट के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन, अब इनको तो जो बिठाते थे, नियुक्ति करते थे, इनका भी तो वेतन होगा ना कुछ, तो वो कौन देगा? वो वहां से गवर्नमेंट देगी क्या उनकी? कौन सी ब्रिटिश वाली? नहीं, वो यहीं पे ही जो भारतीयों का कर आता था, टैक्सेस आता था, राजस्व वसूली होती थी। ठीक है, जो इन्होंने हमारे भारतीय राजाओं के मुनियों को, जो मंत्रियों को लगा के रखा था, मुनीम को, तो वो टैक्सेस वसूली करते थे और वही टैक्सेस जो वसूली होती थी उन्हीं से उनका पेमेंट जो भी निर्धारित करना होता था वो इन्हीं के अंडर में था। कौन सा एक्ट था वो? 1793 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, तो अभी तक के वो प्रथा चलती आ रही है। ठीक है, जितने भी हमारे नेता वगैरह है, ये हमारे जनता के टैक्सेस द्वारा ही इनको हम हमारा वेतन, वो जो भी इनका वेतन बनता है वो हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? भारतीय राजस्व में से देना, क्लियर हो गया? तो भारतीय राजस्व मतलब भारत के जो जितने भी लोग हैं, जो टैक्स पेयर है, ठीक है, टैक्स देते हैं, उसमें से उनका वेतन बनता है। क्लियर हो गया? अगला देखिए 1813 ईस्वी का चार्टर है, तो ये भी 20 साल बाद है। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि भाई जो हम व्यापार हमने चालू किया था, इसको हमको बहुत सारे क्षेत्रों में फैलाना है, क्योंकि हमको वहां से प्रॉफिट ज्यादा अर्न करना है। ठीक है, तो व्यापार क्षेत्र के लिए सभी रास्ते खोल दिए गए थे। ठीक है, कि भाई हम केवल भारत में ही भाई व्यापार नहीं करेंगे, हम केवल यहाँ की जनता को ही नहीं देंगे, इसके अलावा दूसरे भी हमारे कंट्री से, दूसरे भी गल्फ कंट्री से, जितने भी कंट्री से, उसके साथ में हम व्यापार करेंगे। लेकिन उसके साथ में भाई चाय सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो चाइना से, कॉफी चाय वगैरह चाइना से। ठीक है, फिर जो हमारे भारत की हम बात हम अगर करेंगे तो आपका जो क्षेत्र आएगा दार्जिलिंग का क्षेत्र आएगा, जो कि ऊपर से लगता है। ठीक है ना, तो वहां की जमीन ही ऐसी कि चाय का उत्पादन के लिए ज्यादा फेमस है। ठीक, तो चीन के साथ चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा कि भाई हम चाय आपसे ही लेंगे। ठीक है, किसके साथ में? चीन के साथ में। लेकिन भारत में जो व्यापार करते थे वो लोग, भारत को जो अपना प्रोडक्ट बेच रहे थे, भारत से ही लेके भारत में ही बेच रहे थे। सोचो कितना ऑड था। ठीक है, तो भाई हम केवल भारत में ना बेचकर हम दूसरे भी राज्यों में, जो दूसरे भी देश है, वहां भी हम बेचेंगे। ठीक है, तो उनका मानना यह था, इसलिए उन्होंने कंपनी के भारत के साथ जो एकाधिकार था, मतलब केवल भारत में ही करना, उसको समाप्त कर दिया, दूसरे भी कंट्रीज में जाके उन्होंने अपना व्यापार स्थापित कर दिया। ठीक है, और सबसे मेन चीज ये थी इस एक्ट की कि उन्होंने अपने धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया, ईसाई धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया। इसके तहत उन्होंने जो ईसाइयों की शिक्षा वहां होती थी उसको भारत में लागू कर दिया, और उसके लिए उन्होंने सहायता राशि प्रदान की कि भाई तुम्हारे जो पाश्चात्य शिक्षा है वो हमारे यहाँ पे भी चलाई जा सके। ठीक है, और यहाँ की लड़कियों से विवाह करके उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता था और उनको उनकी ब्रिटिश शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, इसलिए हमसे पहले जो भी लोग थे, जो अंग्रेजों के शासन में थे, वो हमसे अच्छी इंग्लिश बोल पाते थे। क्लियर हो गया इतना? तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति कौन सा एक्ट उनको दे रहा था? 1813 वाला चार्टर अधिनियम एक्ट दे रहा था। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा।